अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बा हैं वो पास बा हमारा। नाज़रीन हजरात, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में फरमाता है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आपकी मोहब्बत के लिए शर्त यह है, आपको मेरी इताअत करना होगी। मैंने ये तर्जुमा इसलिए किया क्योंकि जो बनी इसराइल के यहूद और नसारा अपनी निस्बतों पर फख्र जताते हुए और इस तरह की बोली बोले कि हमारे खानदान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या निस्बतों का रोब झाड़ने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फखरिया उनका नशा उतारने के लिए फरमा दिया, कयामत तक के लिए मेरी मोहब्बत के लिए शर्त मोहब्बत रसूल है। कयामत तक के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत फर्ज है, कयामत तक के लिए। बीच में किसी को नहीं डाला गया। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जो लोग हैं ईमान लाकर जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, सहाबी का मर्तबा पाते हैं, और जो ईमान लाकर गद्दारी करते हैं वो मरदूद, मुर्तद, मुनाफिक का नाम पाते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम अता फरमाया। अल्लाह ने शर्त अव्वल क्या रखी? दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जो शर्त है अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, वो इताअत रसूल है। फत्तबिऊनी, मेरी फर्मा बरदारी करो। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवा दिया, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का कुछ इनाम चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला से कुछ इनाम चाहते हो, तो तुम मेरी इताअत करो, मेरी फर्मा बरदारी करो। जैसा मैं करने का हुक्म देता हूं वैसा करो, जैसा अल्लाह की इबादत मैं करने का हुक्म देता हूं वैसे करो। जो चीज मैं हलाल कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, उसे तुम हलाल जानो। जिसे मैं हराम कर रहा हूं उसको हराम मान लो। जिस काम को करने का हुक्म दे रहा हूं उस पर तुम कारबंद हो जाओ, और जिससे मैंने मना कर दिया है कयामत तक के लिए उसके लिए रुक जाओ।
अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो मेरी फर्मा बरदारी करो। इसका इनाम अल्लाह तुम्हें क्या अता फरमाएगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। तो अगर हम अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हैं, अरबिक के अंदर वली कहा जाता है, दोस्त, साथी, मददगार। अल्लाह हमारा वली, अल्लाह हमारा वाली, अल्लाह हमारा मददगार, अल्लाह हमारा मौला। और अगर इधर से अल्लाह हमें अपना महबूब बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा, तो हमारे लिए जो शर्ते विलायत है वो क्या है? इताअत रसूल। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जाएगा। मेरी इताअत करने वाला जन्नती, मेरी नाफरमानी करने वाला जहन्नमी। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, मेरी मानने वाला जन्नती, मेरी नाफरमानी करने वाला जहन्नमी। मेरी मानने वाला, मेरी इताअत करने वाला मेरा साथी, मेरा सहाबी, अल्लाह का दोस्त। क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त हो गया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको अपना दोस्त बना लिया। और जिसको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी का जो इनाम पेश फरमाया, उसको समाअत करें, उसके बाद फैसला करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल इन्नमा यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन्नवाफिल हत्ता हबब्तु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, बंदा मेरी इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है और नवाफिल के जरिए मेरा बहुत मुकर्रब हो जाता है। यानी बंदा जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसको क्या इनाम अता फरमाता है? नवाफिल यानी कसरत जिक्र करने वाले को अल्लाह क्या इनाम अता फरमाता है। मतलब जिसके शब रोज अल्लाह की मोहब्बत में गुजरते हों, जिसके रातों दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजर रहे हों, जो रातों दिन अपने अमाल का मुहासबा करता हो, अपने एक एक कदम को फूक फूक कर उठाता हो, जब कदम उठा रहा हो तो ये ख्याल उसका होता हो कि कहीं मैं ये कदम गलत तो न उठा रहा हूं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कदम को आगे रखता है। उसके शब रोज उसका उठना बैठना अल्लाह की मोहब्बत में होता है। तो अल्लाह तबारक ताला क्या इनाम उसको अता फरमाता है। हदीस के अल्फाज किस तरह हैं? फकुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इंसालनी लउतियन्नहु। गालिबन अल्फाज यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। लेकिन हदीस पाक में आगे क्या आता है? और जब वो मुझसे सवाल करता है, जब मुझसे दुआ करता है, जब वो मुझसे मांगता है, मैं उसकी सुनता हूँ, मैं उसको अता करता हूँ। तो मेरे भाई, मुकर्रब होने का क्या फायदा हुआ? नबी की गुलामी करने का हमें इनाम क्या मिला? समझने की बात। अगर हम अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदारी करेंगे, अल्लाह उसके फरमान की लाज रखेंगे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया के किसी भी कोने से अल्लाह को आवाज दें, मुश्किल में परेशानी में अल्लाह को आवाज दें, अल्लाह से मांगे। अगर कोई बंदा हमसे कहे हमारे हक में दुआ करो, अल्लाह वादा करता है मैं उसकी सुनता हूँ। अगर हम दूसरे के हक में दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे जरिए से हमारे भाई का भला करेगा। अल्लाह ने हमारे लिए हमारी जात को और हमारे भाई के लिए वसीला बना दिया। अगर कोई हमारा भाई हमसे कहे
ये सोचकर मेरा भाई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह उसके रसूल का फर्माबरदार है, अगर कोई भाई हमसे दुआ के लिए कहे, ये दुआ कराना भी सुन्नत है और दुआ करना भी सुन्नत है। ये बात दिमाग के अंदर रहे, दुआ कराना भी सुन्नत है, दुआ करना भी सुन्नत है। दुआ कराना भी वसीला है, दूसरे के लिए नफा पहुंचाने के लिए दुआ करना ये भी वसीला है। दुनिया के अंदर हम एक दूसरे का वसीला है, जहन के अंदर रखें, लेकिन यह अल्फाज जो हदीस के अंदर आए, पाँव बन जाता हूं। अगर हम जाहिर देखें, अल्लाह किसी का पाँव नहीं बनता, अल्लाह तबारक ताला किसी का हाथ नहीं बनता। बाज़ाहिर अल्फाज को, जो अल्फाजों से जो इशारा हो रहा है, ये जो जितने भी जुमले हैं, जितने भी अल्फाज हैं, जैसा कि कुरान की आयतें बाज मुहकमात हैं जिसमें जरूरी अहकाम बयान किए गए, बाज आयत मुतशाबिहात हैं, यानी जाहिर कुछ और होता है, मुराद कुछ और होता है। यहाँ पर जो मुराद है उसको समझने की जरूरत है। इसका आप ये निकाल ले, अल्लाह पाँव बन गया, अल्लाह हाथ बन गया, अल्लाह मुंह बन गया, अल्लाह आज़ा बन जाता है। अल्लाह आज़ा नहीं बनता, अल्लाह ना पाँव बनता है, ना हाथ बनता है, ना आज़ा बनता है। मगर यह मुराद क्या है? यहाँ पर जो मुराद ली जा रही है, यहाँ पर जो ताबीर की जाएगी, इसकी ताबीर यह है, बंदे के शब रोज अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह गुजर रहे हो, उसका जीना, उसका मरना, उसका जिक्र करना, यानी उसकी नमाज, उसकी कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए है। यहाँ मुराद यह है, जिसका जीना मरना उठना बैठना अल्लाह के लिए हो गया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हो जाता है। जब वो अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह उसको देता है। अगर किसी मुश्किल में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किल को आसान फरमाता है। जब वो किसी भाई के हक में दुआ करता है, अल्लाह उसकी सुनता है। ये नहीं कि वो खुदा बन जाता है, अगर हाथ पैर बन गया तो खुदा क्या वो जो चाहे कर दे, जो चाहे मिटा दे, जो चाहे उड़ा दे, जो चाहे दे दे। मसला ये नहीं है। इस हदीस का पूरा जो निचोड़, पूरी जो ताबीर पेश कर रहा है, वह इंसानी अल्लाह ने फरमा दिया, और जब वो मुझसे मांगता है मैं उससे अता करता हूँ। बात ही पूरी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरबार भी बता दिया, उस बंदे का रुख कहाँ होता है, वो किससे मांगेगा। अब इताअत रसूल का इनाम इतना बड़ा इनाम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से एक अदना को ये इनाम मिलता है जो उसकी जात को आला बना देता है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत फरमाता है उन लोगों से जो अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रजा की जो शर्त अव्वल रखी है, जो आखिरी शर्त है क़यामत तक के लिए, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो मोमिन की ज़मीर की आवाज क्या होना चाहिए? हमें तो करनी है शहंशाह दो आलम की रजा जोई, हमें तो करनी है शहंशाह दो आलम की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपना। मेरे भाई, एक बात यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है, कुरान की आयत का जो मफहूम, जो तर्जुमा होता है, उसका पूरा पूरा हक अदा करना हर आलिम दीन की, हर ज़ी फहम की जिम्मेदारी बनती है। कुरान के मफहूम को बिगाड़ कर और अपना नजरिया, अपने मकसद की दुकान कायम करना, यह कुरान के साथ मजाक करना है। हदीस से अपने मकसद को निकालना, अपने फिरके को उरूज देना, अपनी बात को ऊपर करने के लिए अपने मतलब की बात का इंतखाब करना और हदीस के मफहूम को गलत पेश करना, ये कुरान के साथ और हदीस के साथ ज्यादती है। अल्लाह तबारक तआला ऐसे गद्दारों को, ऐसे फिरका परस्त लोगों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह उनको जहन्नम की गई वादी के अंदर झोंक देगा। कभी कुरान के साथ और हदीस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किताब और सुन्नत का गलत नजरिया नहीं पेश करना चाहिए। जहां ताबील हो रही हो वहां सही ताबील की जाए, जहां जो मफहूम निकल रहा हो सही मफहूम पेश किया जाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें जो इज्जत की पगड़ी मिली है, हमें उसकी लाज रखना चाहिए। क़यामत तक के
लिए अल्लाह तबारक तआला ने ईमान वालों को सबसे बेहतरीन जो जखीरा अता किया है, जो दौलत अता फरमाई है, वो इताअत रसूल, वो मोहब्बत रसूल है। और सबसे बड़ी ईमान वाले के लिए जो करामत है वो इताअत रसूल है, किताब और सुन्नत पे अमल है। जमाना जहां चाहे जाए, जमाना इधर से उधर हो जाए, मगर हमें किताब और सुन्नत के मनहज पर कायम रहना चाहिए। जमाना किसके साथ है, जमाना किसके पीछे है, हमें इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हमें देखना ये चाहिए कुरान के हकाइक क्या हैं, क्या बयान कर रहे हैं, हदीस के हकाइक क्या हैं, वहां क्या बयान किया जा रहा है, हमें सिर्फ इसको समझना चाहिए। कौन हजरत क्या कह रहे हैं, किसी की जात ईमान नहीं है, किसी की जात मोहब्बत इलाही के लिए शर्त नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए शर्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त अव्वल शर्त आखिर नाफिज फरमा दी कयामत तक के लोगों के लिए। तुम मोहब्बत रसूल में अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको पसंद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस आयत करीमा और हदीस पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।